हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम वीडियो जो लेकर आए हैं, आपका 5 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा आपको पूछते रहता है, आपका रिपीटेड होते रहता है। इतना याद रखना, जो भी क्वेश्चन 5 है वो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। देखो, पहला क्वेश्चन आप देखते के साथ आप बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। ये वस्तु के केसेज वाले क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब नींबुआ दिया हुआ है और यहाँ पर भी नींबुआ दिया हुआ है, ये आपका वस्तु के केसेस के सेंस है। लेकिन यहाँ पर देखो, दो कंसेप्ट से हम बताएंगे दोस्त। दोनों कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना, एक बेसिक बताएंगे और दूसरा ट्रिक बताएंगे। देखना दोस्त, यहां पर दिया हुआ कि 400 नींबुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ देखो 400 अक्का लिखा हुआ है तो गुना कर दो दोस्त। 400 अक्का, क्रय मूल्य का इंग्लिश में बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर का मतलब यहाँ सीपी बराबर, यहाँ पर देखो कितना है 320। 320 का यहाँ के लिखा हुआ, के यानी गुना। विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं दोस्त एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो यहां पर लिखाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखो, इसको रेशियो में हम लोग डालेंगे तो सीपी अनुपात एसपी। अब बताओ दोस्त, एसपी का गुणनफल कितना है दोस्त 320। तो 320 है तो यहाँ पर होगा सीपी में एसपी का गुणनफल कितना है दोस्त 320। तो यहाँ लिखाएगा सीपी में 320। अब यहाँ पर बताओ सीपी के गुणनफल कितना है दोस्त 400। तो सीपी के गुणनफल 400 तो एसपी के अनुपात लिखाएगा दोस्त यानी कि 400। अब देखो, शून्य से शून्य कटेगा तो बताओ दोस्त, यानी कि 832, यहाँ पर 845। अब देखो, खरीदा 4 रुपया में, बेच रहा है कितना में दोस्त 5 रुपया में। यानी कि कोई वस्तु खरीदता है 4 रुपया में और उसी वस्तु को बेचता है 5 रुपया में, तब बताओ कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्त 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर 1/, सीपी हमारा कितना है दोस्त 4 है तो यहाँ 4 लिखाएगा गुने 100। अब बताओ कितना होगा दोस्त 25 बार में कटेगा, आंसर जो आएगा वो 25% होगा। क्या होगा दोस्त 25%। यहां पर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, वस्तु के केसेस वाले रहेगा। वस्तु के जब भी केसेस रहेगा तो इस तरह से बनाते हैं। फिर से इसको रिकॉल कर रहे हैं दोस्त, समझना फिर से। यहां पर लिखा कि 400 नींबू, तो 400 लिखे। अका क्रय मूल्य, तो का गुना ही किए, अक्रय मूल्य का दोस्त सीपी 400 का यानी गुना सीपी। अब यहाँ पर देखो 320 नींबुओं का विक्रय मूल्य के बराबर था। पहले 320 के रहे का रहे गुना करना, गुना एसपी यानी कि विक्रय मूल्य एसपी के बराबर, दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पर इसको हम ढाले दोस्त, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखें यहाँ पर कि 400 गुने सीपी बराबर 320 का एसपी। तो यहाँ पर क्या किए, इस तरह से इसको साइलेंट रखेंगे तो सीपी, इसको नीचे लाएंगे तो एसपी। बताओ दोस्त, ये नीचे जाएगा तो 320 बटे 400, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में। तब बताओ दोस्त 4/5 यानी आमने बराबर सामने, आमने का कितना है 4, ये इसका कितना है 5 है। तो सीपी के मान यहाँ कितना था दोस्त 4, एसपी के मान कितना था 5 है। तो यही यहाँ पर किए, तो कितना का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है दोस्त 1 का, यानी लाभ हो रहा है 1 का। कितना में हो रहा है, यानी कि 4 वस्तुओं में कितना का फायदा हो रहा है 1 का फायदा हो रहा है, यानी 1/4। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। जब आपको भिन्न दिखाई दे, जब आपको भिन्न दिखाई दे तो 100 से गुना करने पर परसेंटेज में चेंज होता है दोस्त। 100 से गुना करने पर परसेंटेज में चेंज होता है। अब इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्त, वस्तु के केसेज में रहेगा। याद रखना, जब वस्तु के केसेज वाले प्रश्न में जरा सा यहाँ पर आपको सुनने में
लगेगा कि गलत है, लेकिन ये ट्रिक है दोस्त, याद रखना ये ट्रिक्स है कि Cp माइनस Sp बटे Sp गुने 100, ये आपको याद रखना पड़ेगा। माइनस आएगा तो हानि होगा दोस्त, क्या होगा दोस्त, हानि होगा। अगर प्लस आ जाए तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर देखना दोस्त, Cp कहने के मतलब यहाँ 40 नींबुओं का, तो ये हमारा जो है 40 नींबुओं का एक क्रय मूल्य है। ये हमारा क्या है दोस्त, विक्रय मूल्य है। ये हमारा क्या है दोस्त, विक्रय मूल्य। तो 400 पहले रखाएगा, 400 में से 320 जाएगा और उसी 320 से हम लोग भाग करेंगे दोस्त गुने 100। अब देखो दोस्त, यहाँ पर 400 में से 320 घटेगा दोस्त 80 आएगा, और 80 से हम भाग देंगे तो 8 चौक 32, फिर ये 4 से कटेगा 25 बार में दोस्त, तो कितना होगा 25%। यानी कि यहाँ पर प्लस में आया तो 25% का लाभ होगा। अगर यहाँ माइनस आता दोस्त तो क्या कहते हैं कि 25% की हानि हुआ। ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 25%। तो ये दो तरीके से सिखाएं दोस्त, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, या आप रेलवे, एसएससी किसी भी एग्जाम आप देते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, आगे देखिए दोस्त, यहां पर दिया एक मेज को 400 रुपया में, 400 रुपया के बदले 350 रुपया में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। देखो दोस्त, जब भी हम अगर आप कभी भी एक्स मानते हैं या एक मानते हैं या 100% मानते हैं दोस्त, तो ये हमेशा होता है सीपी। क्या होता है दोस्त, सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। ये हमेशा क्या होता है दोस्त, क्रय मूल्य होता है। तो 100% से अगर हम इसमें 20% जोड़ेंगे दोस्त, 20% जोड़ेंगे तो ये हमारा 20% जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 120%। तो ये हमारा जो आएगा एसपी आएगा, यानी विक्रय मूल्य। कभी भी 100% से ऊपर होता है दोस्त तो वो आपका विक्रय मूल्य होता है। 100% से ऊपर जब भी लिखा हुआ दिखाई दे आपका वो विक्रय मूल्य होगा। अगर हम यहाँ पर बोले 10% का वृद्धि, तो 10% की वृद्धि, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110%, तो ये हमारा क्या होगा दोस्त, विक्रय मूल्य होगा। अगर इसमें से हम घटा देंगे 10% तो ये हमारा 90%, ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य। अगर हम यहाँ पर 50% घटा दे दोस्त, अब 50% होगा तो ये क्या हमारा होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो याद रखना, एक्स मानते हैं या एक मानते हैं या 100% मानते हैं, वो ऑलवेज क्या होता है दोस्त, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और उसके ऊपर 100% से ऊपर या 100% से नीचे हमेशा आप याद रखना वो विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, परसेंटेज में हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए यहां पर कहा कि 400 के बदले 350 लिखता है, यानी कि 400 रुपया में ना बेचकर वो कितना में बेचता है दोस्त, 350 में बेचता है। जब 350 में बेचता है तो यहाँ दोनों के बीच में कितना का गैपिंग हो रहा है दोस्त, ये गैपिंग हो रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच में जो गैपिंग हो रहा है, यहाँ पर जो गैपिंग हो रहा है ये 50 रुपया का हो रहा है। कितना का हो रहा है, 50 रुपया का हो रहा है। तो यही 50 रुपया जो कि 5% हानि बढ़ जाता है, यानी कि 5% बराबर, 5% बराबर दोस्त यही आपका 50 रुपया के बराबर होगा। इधर बढ़ रहा है, यहाँ देखो 400 रुपया में हम लोग जो सामान था उसको 350 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो यानी कि 50 रुपया का हमको घाटा हो रहा। तो 50 रुपया का घाटा हो रहा है तो यहाँ परसेंटेज में कितना का घाटा हो रहा, 5% का घाटा हो रहा, यानी कि 5% घाटा हो रहा है। यानी कि इन द सेंस यहाँ देखो 400 के 350 यानी 50 रुपया, यानी इन्हें 5% हानि बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि वो उसको घाटा हो रहा है उतना का। तो यहाँ पर 5%। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या दोस्त, लागत मूल्य। लागत मूल्य जब भी पूछे तो आपका लागत मूल्य, क्रय मूल्य, सूची मूल्य, तो ये हमेशा
क्रय मूल्य को कहते हैं। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है दोस्त, 100% पर। 100% बराबर 50/5 अगुने 100। अब बताओ ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में, तो कितना होगा 1000। 1000 यहाँ पर क्रय मूल्य होगा। ये जो निकला हमारा दोस्त, यही हमारा आया लागत मूल्य। ये हमारा जो आया ये क्या आया दोस्त, लागत मूल्य आया। तो ऑप्शन हमारा कौन जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी जाएगा। यहाँ पर हम आपको नहीं ए बी सी कर डी करके दे दिए, हम डायरेक्ट हम आंसर लिखे हैं। तो ये आपका कौन जाएगा, 1000 रुपया जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो दोस्त? अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों की भी शेयर करें। देखो अगले हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगले हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, यहां पर देखिए एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर एक आदमी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह दुगने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? यहाँ पर जरा सा आप लॉजिक है समझना दोस्त, कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर ये जो 20% लाभ कमाता है वो पहले कहीं ना कहीं खरीदा होगा। पहले खरीदा यानी कि यहाँ पर देखो दोस्त, सीपी यानी कि क्रय मूल्य देखो दोस्त, क्रय मूल्य खरीदा होगा 100%, यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना था 100%। लेकिन अब वो कह रहा है निश्चित मूल्य पर बेचकर आदमी कितना कमाता, 20% कमाता है। अब इसी में 20% जोड़ेंगे दोस्त तो हमारा जो निकलेगा विक्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%। 120%। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वह दुगने कीमत पर बेचा जाए, माने अब वो 120 रुपया में ना बेचकर 120 रुपया में ना बेचकर उसको डबल करके बेचा जाए, तो यानी डबल करके बेचा जाए तो न्यू एसपी जो आएगा दोस्त, न्यू एसपी जो आएगा यानी कि 2 गुने 120, तब बताओ 240। अब बताओ कि यहाँ पर जो सामान खरीदा था 100 रुपया में, आप बेच रहा है कितना में 240 में, तब बताओ लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर दोस्त, यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर बताओ 240 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा 140% का लाभ हो रहा है। कितना का दोस्त फायदा हो रहा है, 140 रुपया का फायदा हो रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा। क्या जाएगा दोस्त, बी आपको आंसर जाएगा। आगे देखें हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पर लग रहा है परसेंटेज है तो यहाँ पर देखो परसेंटेज, इसको प्रॉफिट में चेंज करेंगे दोस्त, तो यहाँ पर 140 बटे 100 गुने 100, ये कटेगा तो कितना होगा 140 रुपया। क्या होगा दोस्त 140। यहाँ परसेंटेज ना मान के हम लोग रुपया मानेंगे, रुपया मानेंगे, रुपया मानेंगे। अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये रुपया आएगा, तो यहाँ पर 140 बटे 100, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिए तो हमारा क्या आएगा 140 रुपया। अगले देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए एक आदमी एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपया में अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यहाँ याद रखना, एक इसका कंसेप्ट याद रखना दोस्त, कभी भी अधिक आ जाए, क्या आ जाए, अधिक आ जाए, कम आ जाए, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में एक बार देखो दोस्त लाभ देगा, लाभ यानी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, ऑलवेज यहाँ पर घटेगा। क्या करेगा, घटेगा। अगर हम यहाँ पर एक बार प्रॉफिट और एक बार देखो एक बार लॉस और फिर होगा लॉस, तो हमेशा क्या करना दोस्त, घटेगा। लेकिन एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस तो हमेशा क्या होगा, जुटेगा। एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर याद रखना, अगर सेम रहे, प्रॉफिट प्रॉफिट रहे, लाभ लाभ रहे तो घटेगा, हानि हानि रहे घटेगा। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस तो क्या होगा, जुटेगा। एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट तो क्या होगा, जुटेगा। कब कंडीशन रहेगा, अधिक और कम, और ये भी दिया रहेगा रुपया में। क्या में दिया रहेगा दोस्त, रुपया में।
देखो एक बार 10% हानि पर बेचता तो उस वस्तु को 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो कितना परसेंट का लाभ होता? 10%। यहाँ पर हानि है दोस्त, यहाँ पर लाभ है, तो 10 कितना परसेंट? 20%। यही 20% आपका 10 रुपया के बराबर होगा। कितना रुपया के बराबर होगा? 10 रुपया। क्वेश्चन पूछा हमारा क्या दोस्त? क्रयमूल। क्रयमूल हमेशा, अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में बताएं कि क्रयमूल हमेशा 100% होता, हमेशा क्या होता? 100% होता। तो 100% बराबर दोस्त, 100% बराबर 10/20 गुने 100। अब बताओ दोस्त, ये कटेगा के बार में? 5 बार में। कितना आंसर होगा? 50 रुपया। आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दिखाई दे रहा है? ए में है, आपका 50 रुपया होगा। क्या होगा दोस्त? 50 रुपया होगा। अगले देखिए क्वेश्चन पर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहां समझना। देखिए यहाँ पर एक व्यापारी 27 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत इजी है लेकिन बहुत बार पूछता है, बहुत इजी है लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्त। इजी देखने पर आप ऐसा नहीं समझो इजी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोड़ दो। यही आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एग्जाम में वहां पर जाइएगा, आप इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में लड़खड़ा जाइएगा। इतना याद रखना दोस्त, आप प्रैक्टिस में रहिए, किस तरह से इसका स्टेपिंग है, किस तरह से इसका कंसेप्ट लगता है, ये आपको माइंड में रहना चाहिए दोस्त। देखो यहाँ पर 27 रुपया, तो ये 27 रुपया में खरीदता है, लेकिन ये 10% का लाभ पर अब बताओ बेच देता है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो ये बताओ, एक क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमेशा दोस्त क्या होता है? 100% होता है। तो यही 100% बराबर, 100% बराबर कितना है दोस्त दिया हुआ? 27 रुपया। कितना दिया है? 27 रुपया। यहाँ पर कह रहा है लाभ, तो 100 में हम जोड़ेंगे तो कितना जुटेगा दोस्त? 10%। तो बताओ 110% बराबर क्या होगा? यहाँ पर 27/100 गुने 110। अब एक शून्य से एक शून्य कटेगा दोस्त, यहाँ पर गुना करो, 27 गुने 1 7 और फिर 27 और 27 2 29। अब बताओ 10 से भाग देंगे तो कितना? 29.7 रुपया होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है दोस्त? यानी ऑप्शन 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 इसमें हाँ 29.7 है, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। कौन सा में है दोस्त? आपका ए में है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन दोस्त आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। ये आप कैसा लगा दोस्त? ये लॉस प्रॉफिट का हम क्वेश्चन 5 लेकर आए थे। अगले फिर एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज भर इतना ही दोस्त, तो ओके।